जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये साइंस की डेली आपके लिए क्लासेस आती है जो सुपर 50 नाम से चलती है। तो आप सभी स्टूडेंट, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको डेली रिकॉर्डेड प्रोवाइड हो रही है, डेली क्लासेस लग रही है लाइव। तो आप सभी स्टूडेंट इन क्लासेस को ज्वाइन जरूर से करिएगा। देखिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते गए इसमें ओनली और ओनली आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। अंतिम में मार्क्स आपके कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने मार्क्स लाया है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, पीएनएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यह वेटनरी के लिए इंपॉर्टेंट है, और सारे एग्जाम जिसमें भी साइंस पूछा जाता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट यह सेशन है आपके लिए। देखिए, इंसुलिन प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि इंसुलिन प्राप्त होता है। अब देखिएगा, ऑप्शन है आपके लिए डहलिया की जड़ों से, अदरक के प्रकंद से, बालसम पुष्प से, या फिर आलू के कंद से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डहलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तना काट से, बीजों से, इन दोनों से, या फिर उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी, इन दोनों से। किसके द्वारा होता है, तना काट से और आपका बीजों से। तो आपका सी राइट आंसर है। देखिए चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाले पक्षी विलुप्त हो गए। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा था, डोडो, पाख्ता, कंडोर, या फिर आपका स्कुआ। क्या आंसर होगा आपका, डोडो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। देखिएगा, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, आप लोग जरूर से ये सेशन लगाइएगा। देखिए, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, पंखुड़ी, पत्ता, बाह्य दल, या फिर आपका वृत्तिकाग्र। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, वृत्तिकाग्र इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलते गाइस आगे। आपको अपने मन में सोचना है कि आपने क्या आंसर लगाया है, ठीक है ना। देखिए, नीचे चार ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से किस की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, मक्के की, स्टोफा की, पेंगामिया की, या सूरजमुखी की। तो राइट आंसर आपने अगर चूज़ किया है मक्का तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते आगे। चलिए देखिए, प्याज आपका मार्शल पर्ण है क्या, अदरक प्रकंद है क्या, यहाँ पर सुमिलित करना है आपको कौन सा राइट होने वाला है। ठीक है, देखिए आलू क्या है, आलू क्या है, जड़ का रूप है, ना ही मूल है। ठीक है, तना है, ये ध्यान रखना है आलू। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर जो आपको गलत पूछा था वो आपका आलू होगा। चलिए, गलत ही पूछा था ना, देख लेते हैं एक मिनट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। ओके, सही सुमिलित नहीं है मतलब आपको रॉन्ग वाला ही पूछा था। चलिए, आलू था आंसर। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, केसर बीज है, अदरक राइजोम है, अफीम की डूडी है, या फिर आपका सन क्या है, तना है। तो राइट आंसर क्या है आपका, केसर क्या है, बीज है। ये गलत है, गलत को आपको चूज़ करना था। चलिए, केसर जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन के लिए बहुत आपको डाउट था गाइस कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर लौंग के बारे में क्वेश्चन जो आपने कराया था वो गलत कराया था। देखिए, लौंग है, जड़ की गांठें है, तने की गांठ है, पत्तियां है, या फिर सूखी फूल है। तो गाइस ये ध्यान रखना है, आपके सूखे फूल है। लौंग खाया या नहीं खाया, आपने खाया होगा तो बिल्कुल आपको पता होगा। देखिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना है। और आज ही मैंने लाइव सेशन में ये क्वेश्चन और ये जो है आपके इस टॉपिक को करवाया है। देखिए, अदरक होगा, सलकंद होगा, गाजर होगा, या फिर आपका क्या शकरकंद होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, अदरक जो है आपका तने का रूप है, तो ये ध्यान रखना है। गाजर तो आपका जड़ का रूप होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गन्ना, चुकंदर, आपका स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रास बीन किससे अंतर्गत आते हैं? त्रिपादप कुल, द्विपादप कुल, चतुष या फिर आपका पांच पादप कुल। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? क्या है? सूक्ष्म पोषक नहीं है। जस्ता, बोरॉन, सोडियम या फिर आपका ताम्र। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सोडियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अगर आपने सी चूज़ किया है तो बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। चलिए चलते आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि बेलासगमी में एक रंजित डाइनोफ्लेजेल्ट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज क्या कहलाते हैं? तो गाइस आपको ध्यान रखना है, सागर ज्वार कहलाते, लाल ज्वार कहलाते, कृष्ण ज्वार कहलाते या फिर यहाँ पर सागर पुष्प कहलाते हैं। तो यह रेड ज्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते सर जी? लाल ज्वार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हवा में SO2 प्रदूषण की मात्रा को सूचक करता है लाइकेन। तो इसका आंसर तो आपको पता है, ये लाइकेन होता है। लाइकेन क्या होता है? प्रदूषक का सूचक होता है और इसे जो है कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ही यह पाया जाता है। चलिए ये क्या है? देखिए हाँ, किस प्रदूषण के लिए? ये भी अच्छी बात पूछा इसने कि लाइकेन सबसे अच्छा सूचक होता है जल प्रदूषक का, वायु प्रदूषक का, मृदा प्रदूषक का, ये ध्वनि प्रदूषक का। तो ये क्या होगा? वायु प्रदूषक का। ठीक है ना, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? यूजिनॉल होगा या फिर आपका मेथाल होगा, मेथेनॉल होगा या फिर आपका बेंजिल्डिहाइड होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यूजिनॉल होगा। ठीक है ना, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लौंग प्राप्त होता है, तो ये तो आपको पता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मसालों में से कौन सा एक पुष्पकली से प्राप्त होता है? लौंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको राइट आंसर तो लौंग ही लग रहा है, बट यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज देख लीजिए, किस किस पैटर्न पर आपको एग्जामिनर इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। पूछा है कि पत्तियों के हरे वर्णक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर आपका कॉपर। तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपने चूज़ किया है क्या? मैग्नीशियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते आगे। आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, चलिए मैग्नीशियम या फिर आपका तांबा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या रखा है? ऑप्शन नंबर डी में यह है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, तांबा या फिर लोहा। तो आपको क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है आपसे कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है, ये तो आपको पता है। चलिए लाइकेन को अभी मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? लाइकेन होता है। लाइकेन जो नग्न चट्टानों, कवक और जीवाणु और जो आपका शैवाल और कवक, ये आपका सही आंसर है। पौधे में कौन सा भाग हल्दी प्राप्त होता है? ओके, देखिए अब हल्दी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि फल होगा, जड़ होगा, पुष्प होगा या फिर तना होगा। हल्दी प्राप्त होती है, तो ये किससे प्राप्त होती है? इस तना, ये तना का रूप है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? हम हल्दी उसके किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो ये तना का रूप होता है, तो तने से हम लोग प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं क्या है।
आगे है कि चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? क्या चिलगोजा? पाम, पाइन, साइकस या फिर आपका देवदार? तो ये राइट आंसर क्या होगा? पाइन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर जी? पाइन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। आगे चलते हैं अब। पुदीना से निम्नलिखित में भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तने में, जड़ में, पत्ती में, फूल में? क्या आंसर होगा? बिल्कुल अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर होगा। किसमें? पत्ती। पत्ती बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोफाइट्स है तो हाइड्रोफाइट्स क्या है? को कहाँ पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स? यह जलीय पौधे होते हैं, यह समुद्री जंतु है, पौधे का एक रोग है, यह जड़ रहित पौधे है। क्या होगा? ध्यान रखना है, यह जो है आपका जलीय पौधे है। कौन से? हाइड्रोफाइट्स। और जीरोफाइट्स नीचे कमेंट्स करना, जीरोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स जरूर करना। चलिए पर्टिकुलर में सभी के कमेंट्स देखूंगा नीचे, देखिएगा हाइड्रोफाइट्स। चलिए हाइड्रोफाइट्स ये तो अभी बताया मैंने आपको, जलीय होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित रेशों में से कौन से पौधे में तने का उत्पादन नहीं है? पटसन, सड़, जूट या कपास? तो आपको क्या होगा? कपास का राइट आंसर। और कपास क्या होती है? ये नगद फसल के अंतर्गत आती है। कौन सी फसल सर जी? नगद। चलिए आगे चलते हैं। कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? ईंधन का, रबर का, मॉर्फिन का या फिर आपका कोडीन का? तो ये ध्यान रखना मॉर्फिन का है। ठीक है, क्या आपका कुचिक जो है आपका किसका स्रोत है? ये मॉर्फिन का स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर गाइस सेशन अच्छा लगा होगा आपको, अगर अच्छा लग भी रहा होगा तो लाइक ज़रूर करेगा जो भी स्टूडेंट देख रहा है। देखिए क्या है आपका अफीम पौधे के किस भाग से पाया जाता है? पत्ते, फूल, अधोपके फल से या फिर आपका किससे पाया जाता है? पत्ते से पाया जाता है क्या? यह नहीं, आपका क्या होगा? अधपके फल से पाया जाता है। मतलब जो है आपका आधा जो है फल, आधा पका हुआ फल से पाया जाता है। अफीम जो अफीम है मुख्य किसका अवयव है? यह बताना है। आपका हेरोइन का, अफीम ये मॉर्फिन का या फिर आपका एट्रोफिन का या फिर आपका क्विनीन का? तो ये तो आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि मॉर्फिन का है। ठीक है ना, क्या होगा? मॉर्फिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते अब आगे। लाल मिर्च तीखी होती है। क्या बोला है आपसे कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसे उपस्थित होता है? चलिए क्या होगा? कैप्साइसिस या फिर आपका रिसिन या फिर आपका एरिकोलिन या फिर आपका होगा केफियाल? क्या राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या होगा? कैप्साइन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से या विषाणु से? तो ये लाइकेन से होता है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। चलिए चलते हैं आगे, अगला देखते हैं क्या है पूछा गया आपसे पूछा गया है कि साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न होता है कृत्रिम मौसम, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि या फिर पर्दे पर चित्र? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम मौसम। क्या होगा? कृत्रिम मौसम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या है। आपसे पूछा गया है कि नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। मक्का को, बाजरा को, धान को या फिर गेहूँ को? किसके लिए कहा जाता है? किसकी आपूर्ति के लिए? तो गाइस धान की आपूर्ति के लिए। क्या होगा आपका? धान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नोस्काफीन किससे प्राप्त होता है? नोस्काफीन किससे प्राप्त होता है गाइस? तो ये ध्यान रखना आपको कि यह जो होता है आपका कॉफ़ी पोस्ता से प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे से जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम, जाइलम, कार्टेक्स या फिर आपका एपिडर्मिस? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो क्या करता है?
यह भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है, परजीवी पादप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैकेरोनी व्हीट, या फिर आपका होगा बक व्हीट, या फिर आपका गोल्डन राइस, या फिर होगा आपका ट्रिट्रिकेल। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी गोल्डन राइस इसका बिल्कुल राइट सही आंसर होगा। क्या होगा? गोल्डन राइस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखिए एक तरफ उत्पाद सूची दिया हुआ है और एक तरफ स्रोत। अफीम दिया है, हींग दिया है, रबर दिया है, कुनेन दिया है, छाल दिया है, जड़ दिया है, फल दिया है, तना दिया है। तो आपको सही मिलान करना है कि किससे क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अफीम जो है आपका फल से प्राप्त होता है, कच्चे फल से प्राप्त होता है, मैंने बताया था आपको। उसके बाद जो है आपका हींग जो है आपका जड़ से ही प्राप्त होता है, रबर जो है तने का है, और कुनेन छाल से प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरीके से क्रम बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है कि बीजों के प्रकीर्णन के सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में, मटर में, कपास में, या फिर आपका मक्के में। चलिए तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पोस्ते में इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ए आंसर इज द करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, कुट्टू जो है का आटा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या होगा आपका? फोगो पाइप से, या फिर आपका टीपियोका से, या फिर होगा आपका पेंटोगोन से, या फिर होगा आपका इल्यूसिन से। तो किससे प्राप्त होता है गाइस? ऑप्शन नंबर ए जो ये प्राप्त होता है फेगो पाइप से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर है। तो गाइस ये इतना आज का सेशन है। अगर अच्छा लगा होगा तो सेशन को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, अपने जो है मित्रों को, 12th वाले स्टूडेंट जो भी बायोलॉजी वाले हैं, जो पीएनएसटी की तैयारी कर रहा है, जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, उन तक ये क्लास को शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। चलेगा, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्ते।